अभी मैं धानापुर ब्लॉक में था। जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है ब्लॉक का, जिस तरीके से ब्लॉक बनाया गया है, एक बेहतर ब्लॉक, विकलांग, वृद्ध, विधवा ऐसे लाभार्थी जिसका चयन हुआ है उस पे विशेष रूप से वाच करता हूँ। पूरी निष्ठा है अपनी टीम के साथ, सभी कर्मचारियों के साथ कि 15 अगस्त को जो शासन की मंशा है, आउटलेट, इनलेट, सीढ़ी, वृक्षारोपण, अन्य कार्यों को सभी कार्य पूर्ण करते हुए और 15 अगस्त को जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृत सरोवर के रूप में मनाया जा रहा है, उस पे ध्वजारोहण हम लोग करेंगे। और नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग साहबगंज ब्लॉक में हैं और आप यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं और दिनेश कुमार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ब्लॉक में वर्तमान में कुल कितने आवास आए हैं? क्या इसका लक्ष्य जो आपने दिया होगा जिले पर, इसकी लक्ष्य की पूर्ति हुई है? वर्तमान समय में आवास प्लस की सूची में बचे हुए आवास के लाभार्थियों का मेरे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन में हमारी पूरी सूची में 690 लाभार्थी पात्र अवशेष हैं। हमें लक्ष्य प्राप्ति होने पर इन लाभार्थियों को आवास देना है। तो जो कभी कभी एक किस्त आती है, दूसरी किस्त नहीं मिल पाती है, कभी कभी इस तरह की समस्या आती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, कभी एक किस्त आती है और दूसरी किस्त जो है, जब अगर लाभार्थी प्रथम किस्त पाने के उपरांत अपनी नींव स्तर तक आवास निर्माण कर लेता है तो उसकी जियो टैगिंग करा करके सेकंड किस्त की हम डिमांड करते हैं। किसी कारणवश यदि लाभार्थी मृतक हो गया या लाभार्थी भाग गया तो ऐसी परिस्थितियों में हम उसके निस्तारण के लिए जो नियम संगत उपाय हैं, मैं उसका पालन करते हुए तब उस आवास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये बिचौलिया की जो बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इतना दे दीजिए आवास दिला देंगे, या फिर ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी इस तरह से इसमें कमीशन लेते हैं, इसका इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये इसके बीच में कोई नहीं, इसलिए कि लाभार्थी को आवास की धनराशि शासन की मंशा के अनुसार उसके खाते में भेजा जाता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। बस हम लोगों की भूमिका ये रहती है कि समय से नियमानुसार आवास निर्माण हो जाए और जो शासन की मंशा है उसको अपनी छत मिल जाए। यदि इस तरह की कोई परिस्थितियां आती हैं, मेरे संज्ञान में आता है, तो मैं प्रयास करता हूं पूर्ण रूपेण कि उसको स्थलीय सत्यापन, अभिलेखित सत्यापन करा लिया जाए और कराने के बाद ही उस कार्य को कराया जाए। और एक और सवाल है कि ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान कहते हैं कि 10% सेक्रेटरी हमसे ले रहे हैं, लेकिन 10% तब ले लिया जाता है पूरी बजट का 10%। अगर 2 लाख कार्य आया, 2 लाख का पहले 10% उनको वो ले लेंगे, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत काम कराएगी। ऐसी दशा में विकास कार्य कहीं ना कहीं कमजोर होगा कि नहीं होगा? ये इस तरह की बात बेबुनियाद है और ये कहीं नहीं है। काम पारदर्शिता से गुणवत्तापरक होना चाहिए। इसमें जितने अंग लगाए गए हैं सबको अपना अपना रोल अदा निर्भीक, निडर हो करके और सरलता से उस कार्यों को पूर्ण कराने में पूरा सहयोग करना चाहिए। अभी मैं धानापुर ब्लॉक में था। जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है ब्लॉक का, जिस तरीके से ब्लॉक बनाया गया है, एक बेहतर ब्लॉक, बैठने के लिए का सभागार है, प्रधानों के लिए सभागार है, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएगी? क्योंकि इसका सवाल मैं सीडीओ साहब के अभी उठाया था, तो क्या यहाँ पर ऐसा किया जाएगा? जी, बहुत ऊंची बात आपने कहा। धानापुर की जो नज़ीर आप बता रहे हैं, मेरा भी प्रयास है पूरा, और उस पे जो है मैं भी कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। अपने भी मीटिंग हॉल को
उसी तरह सुसज्जित करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और ये मेरा संकल्प है कि यह कार्य मैं करके आपको दिखाऊंगा। मतलब आप रहेंगे तब तक कार्य हो जाएगा या फिर एक सपना एक उम्मीदें ही रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये संकल्पित है और ये इस कार्य में मैं प्रतिदिन इस पे चिंतन और मनन करता हूँ और इस कार्य को मैं अपने रहते ही करा करके, ये मेरा संकल्प है कि साहबगंज ब्लॉक भी चंदौली जनपद का एक अच्छा मीटिंग हॉल हो जाए। विकास अधिकारी हैं ब्लॉक के, ग्राम पंचायतें जब काम कराती हैं तो उसको भूमि की जो आवश्यकता होती है ग्राम पंचायतों में, वो लेखपाल जिम्मेदार होता है। अगर लेखपाल अगर ग्राम पंचायत को मदद नहीं करता है, उसी कारण से कितने जो शौचालय आए थे भारत सरकार द्वारा, उस साहब को बोला भी गया था, तो क्योंकि वहाँ नप्पी नहीं हुई, उसको ज़मीन नहीं प्रधान को मिली तो बनवा नहीं पाया। इस दशा में क्या आपके द्वारा लेटर दिया जाता है, लेखपाल को अवगत कराया जाता है, लेखपाल पे कोई कार्रवाई की बात की जाती है, ग्राम पंचायत सहयोग नहीं करता है? तो हमारे यहाँ विकासखंड साहबगंज में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर बहुत ही अति शीघ्रता के साथ निर्णय लिया जाता है। अधिकारी महोदय चकिया द्वारा हमें भरपूर सहयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह की समस्या का निदान के लिए हमेशा हम लोगों के साथ हमारे मुखिया के रूप में, तहसील के मुखिया के रूप में उप जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मीणा जी हैं सर मीणा जी। और एक सवाल था कि मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि अभी सरकारी आवास गिराए गए थे पसाई ग्राम पंचायत में, 2 सरकारी आवास गिरे थे। इस पर मैं उठाया था कि ये सरकारी आवास सरकार द्वारा दिया जाता है, ग्राम पंचायतें बनवाती हैं, विभागीय अधिकारी उसकी देखरेख करते हैं निर्माण के दौरान। तो ये ज़मीन जब सही नहीं थी तो फिर इस पर आवास क्यों बनवाया गया? इस पर आवास देने से पूर्व ही हम लोग पूरे ढंग से, पूरे मनोयोग से स्थलीय वेरिफिकेशन कर लेते हैं, करवा लेते हैं। अपने स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं, एडीओज हैं, उनसे पूर्ण रूपेण जो है उस स्थल का चयन करवा लेते हैं कि जिस लाभार्थी को आवास दिया जाना है, क्यों ये भूमि विवादित तो नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके निस्तारण हेतु मैं उप जिलाधिकारी महोदय से पत्र के माध्यम से अवगत करा देते हैं कि इनको ग्राम सभा में भूमि उपलब्ध कराई जाए। जी, तो इसकी जानकारी कहीं ना बरहनी के वीडियो साहब ने इसको इस तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की होगी, इसी वजह से समस्या पैदा हुई है। और इसलिए मैं आपको अवगत कराया था कि इस तरह की समस्या दोबारा ना पैदा हो जाए। सरकार के पैसे बर्बाद होते हैं, उसका आशियाना भी उजड़ जाता है। एक अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, वर्तमान समय में सरकार की मंशा के अनुरूप अमृत सरोवर तालाब के कार्यों के लिए मैंने इस विकास खंड में 13 अमृत सरोवर चयन किया हूँ, जिसमें 10 ग्राम पंचायत स्तर का है, 3 हमारे क्षेत्र पंचायत स्तर के हैं। 5 तालाबों पे हमारे कार्य चल रहे हैं और हमारी ये ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जाएगा। जी, ग्राम पंचायतों से पूर्ण किया जाएगा और काम चल रहा है बराबर। बस में ये था कि इसका आवास नहीं बन पाया, 14,000 ही मात्र उसके खाते में जमा है। पहली किस्त ग्राम प्रधान द्वारा और वहाँ के सेक्रेटरी द्वारा ले लिया गया था और लेन देन करके कि बाद में घर पैसा दे दिया जाएगा, इसका आवास अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। इस पे मैं लिखा था, या कहूँ तो ये करेगा साहब, ये था ये भरोइया का है, अगर ये चकिया का है। तो बस मेन ये है कि इस तरह की अगर समस्याएं पैदा होगी तो विकलांग है व्यक्ति, फिर भी इसको नहीं सोचा गया, इसका आवास उसी तरह अधूरा है वर्तमान में भी। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ ना क्रिएट हो, कम से कम आशियाने की आस उसकी पूरी हो। सर, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि विकासखंड साहबगंज में इस तरह किसी लाभार्थी के साथ कहीं भी, क्योंकि ये गरीबों के दिल पे सच्चा असर तब पहुंचेगा जब वो छत के नीचे हो जाएंगे और उनकी दुआएं जो है हम लोगों को लगेगी।